तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? काल्पनिक और वस्तु के बराबर तथा सीधा। काल्पनिक और वस्तु के बराबर तथा सीधा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कैसी? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सूखी बर्फ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? अनंत बनता है। कैसा फ्रेंड्स? अनंत बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश तरंग कैसा तरंग है? प्रकाश तरंग कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। कैसा? विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। किसको? समतल दर्पण को माना जाता है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो धारा मापी जाती है। क्या मापा जाता है? धारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो, यदि एक गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। कौन सी? हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है, तो जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लियन नामक सामान्यतः किसके लिए है? न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। किसके लिए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का है। किसका है? थोरियम का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल में आसानी से घुलनशील है। जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? सीसा। सीसा सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम के। किसके? कैडमियम के प्रयोग से मानव में गुर्दे रोग का प्रदूषण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती। कौन सा? पत्ती वाला भाग श्वसन क्रिया करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की। किसकी? ऑक्सीटोसिन की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रण के। किसके? अपकेंद्रण के। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। क्या? पृष्ठ तनाव। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितना? 3 × 108 मीटर प्रति सेकेंड। कितना? 3 × 108 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं?
तो आर्यभट्ट ने, किसने? आर्यभट्ट ने बता दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। किसे? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? स्पेसीज है। क्या? स्पेसीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? कवक और शैवाल से। किससे? कवक और शैवाल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? जूसिया में। किसमें? जूसिया में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एम्पीयर किसका मात्रक है? एम्पीयर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। किसका? विद्युत धारा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितनी? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों? लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो वेक्टर जिनका मान अलग है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है, तो क्या होगा? उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। क्या होता? उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है तो किस लिए किया जाता है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। क्या? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण है तो क्या है? यौगिक। विरंजक चूर्ण यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? फैराडे के नियम। किसके लिए? फैराडे के नियम के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश विद्युत सेल का क्या कार्य है? प्रकाश विद्युत सेल का क्या कार्य है? प्रकाश को विद्युत में बदलता है। प्रकाश को विद्युत में बदलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं कौन है? कार्नवाल लिनियस। कौन? कार्नवाल लिनियस द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम का। किसका? क्रोमियम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोणीय वेग कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोणीय वेग कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी की। किसके? कैलोरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा रहेगी। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा रहेगी, नियत रहती है। कितनी? नियत रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वार्टज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? क्वार्टज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? दाब विद्युत प्रभाव की। किसके? दाब विद्युत प्रभाव के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक वेदन क्षमता किन कारणों की होती है? सबसे अधिक वेदन क्षमता किन कारणों की होती है? गामा किरणों की। किसकी? गामा किरणों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। कौन सी? तांबा धातु मिलाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर श्वास में पाया जाता है, टमाटर श्वास में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मादा पशुओं में बच्चा पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है?
ऑक्सीटोसिन, कौन सी? ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन ज़्यादा सक्रिय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस उत्पादन से लाल क्रांति संबंधित है। ठीक है, किससे? लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी को। किसको? बकरी को गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा हाथी के। किसके? मादा हाथी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केचुए में कितनी आंखें होती है? केचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो फ्रेंड्स, केचुए में कोई आंख नहीं होती है, वे नेत्रहीन होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? नेत्रहीन होते हैं, उसमें कोई नेत्र नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे विषैली मछली कौन सी है? सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो पाषाण मछली। कौन सी? पाषाण मछली सबसे विषैली मछली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। किससे? चीड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। क्या? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।